हेलो बच्चों, एक डोमेन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं वो कराने जा रहा हूँ तुम्हें। जैसे मान लीजिए f(x) बराबर ये लिखा हुआ है और इसका डोमेन निकालो। इसमें कोई जो है आप वेवी कर्व मेथड नहीं लगा सकते। एक साथ साइन चेक करना हो, जो सब शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं वो सारे फेल हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये अलग ग्रुप का है और ये अलग ग्रुप का है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग लिख दिया जाए तो लॉग और साइन इनवर्स को एक साथ कैसे एनालिसिस करोगे। तो ऊपर लॉग है, नीचे मतलब लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, नीचे सिर्फ अलजेब्रिक है। तो कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए क्वेश्चन, ब्रैकेट x माइनस वन अपॉन मॉड x माइनस 5। ठीक है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो आप एक ही झटके में इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, जैसा कि वेवी कर्व मेथड वगैरह में बताया गया है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए एक जो है सिस्टम दिमाग में सेट कर लेना चाहिए आप लोगों को, कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर दोनों को मिला करके तुरंत सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो तुरंत वहाँ पे आपको केस बना लेने चाहिए। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ये बताओ कि इसमें ये जो अंदर वाला टर्म है ये तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आप ये करेंगे कि log बेस 2 और x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये 0 या 0 से बड़ा होगा। ये तो कंफर्म हो गई बात है ना, इतना तो कंफर्म होगा। सबसे बाहर अंडर लगा हुआ है तो अंडर को देख करके आपने तुरंत समझ लिया कि भाई उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो अब ये 0 से बड़ा होगा तो x की वैल्यू कैसे ढूंढें। हम लोगों का अब एम ये है कि आखिर x को सॉल्व करके कैसे निकाला जाए। तुम इसको इधर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, पता नहीं ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये लेस करेगा ग्रेटर करेगा, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें कैसे करते हैं। देखो a अपॉन बी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कब आती है, जब a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, और या तो a भी निगेटिव हो b भी निगेटिव हो। समझ में आ रही बात आपको। अगर a अपॉन बी की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ये जो है 0 या 0 से बड़ा हो, और b जो है 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव का रेशियो 0 से बड़ा आता है और नेगेटिव का रेशियो भी 0 से बड़ा आता है। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इसमें। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें तुरंत दो केस बनाइए। तो केस 1 ये है कि log बेस 2 और x माइनस 5 ये 0 से बड़ा हो, साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इक्वल साइन नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इसलिए ऊपर वाला 0 भी हो सकता है। ठीक है, और एक और कंडीशन x माइनस 5 भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, लॉग के अंदर है तो भाई ये तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए ना। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत दो केस बना लीजिए। एक तो वो केस बना लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ऊपर वाला 0 भी ले लीजिएगा, नीचे वाले को 0 मत लीजिएगा। और साथ में लॉग लिखा हुआ है तो लॉग के अंदर एक और प्रॉपर्टी लगती है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 और 0.2 की पावर 0 कितना होता है, 0.2 की पावर 0, 0.2 की पावर 0। चूँकि 0.2 1 से कम है इसलिए जब ये 0.2 की पावर 0 करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू की जगह लेस देन आर इक्वल टू जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 होता, 0.2 नहीं 2 होता, मतलब 1 से बड़ी क्वांटिटी होती तो 2 की पावर 0 यहाँ लिखते, पर यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ही लिखते हैं। कुल मिला के जब यहाँ पे 1 से कम होता है तो ये उल्टा हो जाता है, और ये 1 से अधिक होता है तो ये वैसा ही रहता है। और करेक्ट 1 हो जाए तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल x माइनस 5 की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू ये लिख दिया, x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 1 आ गया, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर देखो इससे क्या आएगा, इससे आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, और नंबर लाइन बनाया -3 प्लस 3 और प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस 3 ना लिखे, 3 लिखे, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, नहीं तो प्लस प्लस अजीब सा सिस्टम बन रहा था। ठीक है, -3 प्लस 3 ऐसा बना। और ये ग्रेटर देन 0 कहा जाता है तो x बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से -3 और यूनियन 3 से इन्फानाइट। ठीक है, एक यहाँ से ये भी आ गया। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर दे रहा है, ये वाला ये आंसर दे रहा है। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम होनी चाहिए, है ना। हाँ, और ये कह रहा है कि भाई माइनस इन्फानाइट से -3 या 3 से इन्फानाइट होनी चाहिए। अच्छी बात है। चलो अब उसके बाद उधर चला देखते हैं क्या हो रहा है। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 5। ठीक है,
अब आप लोग ये बताओ कि ये तीनों तुम लोग समझ में आया कि भाई दिस अपॉन दिस ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला केस यहाँ लगा दिया, यहाँ पे इक्वल टू 0 और लगा दिया। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगा होता तो यहाँ पे भी इक्वल टू 0 नहीं लगाते, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो फिलहाल यहाँ पे इक्वल लगा है तो यहाँ पे भी इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आए तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6 आ गया। इसको सॉल्व करने पर आए तो -∞ से -3 और यूनियन 3 से इन्फानाइट। उसको सॉल्व करेंगे तो x - 5 इज ग्रेटर देन 0। अब इन तीनों में आपको कॉमन देखना है। इन तीनों में कॉमन देखने के लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये कह रहा है 6 से कम होना चाहिए तो ऐसे बना दो, ठीक है। वो कह रहा है कि -3 से कम या 3 से ज़्यादा। समझ में आ रही बात? ये वाला क्या कह रहा है, -3 से कम या 3 से ज़्यादा, तो आपने 3 के उधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और -3 के ऊपर से इधर खींच दिया, ठीक है। और ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन मतलब जिस पर नंबर लिखे जाते हैं वही एक्स एक्सिस को ही नंबर लाइन कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये कह रहा है 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये वाली कंडीशन भी लगाई, ये देख रहे हो ये वाला, ठीक है। और ये वाली कंडीशन भी लगाई, ये और ये देख रहे हो, और ये वाली कंडीशन लगाई x लेस देन 6। अब इन तीनों में ऐसा इन तीनों x में क्या कॉमन है, जहाँ पर ये लाइनें आपस में ओवरलैप कर जाएंगी यही कॉमन है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा क्या 5 से 6 और इक्वल साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ का जो इस वाले पर्टिकुलर का आंसर है, अभी तो पूरा फाइनल आंसर नहीं हुआ है, पहले इसका जो कॉमन है क्या आएगा 5 से 6 और 5 पर इक्वल साइन नहीं लगा है, नहीं लगाएंगे, 6 पर इक्वल साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। पहले आप इक्वल साइन मत लगाया करो और फिर बाद में अगर लगा हुआ है तो लगा दो, ठीक है। लेस के साथ लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है तो मतलब 5 से 6 आ गया तो 6 कहाँ पर है ढूंढो, 6 कहाँ लिखा हुआ है ढूंढो, 6 कहाँ है ढूंढो, एग्जाम में ढूंढ लेना। 6 यहाँ लिखा हुआ है, 6 के बगल में x लेस देन 6 x लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब इक्वल साइन का भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे 6 पर आप इक्वल साइन का यूज़ कर देंगे। और 5 कहाँ पर है ढूंढो 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 ढूंढो, यहाँ पर ढूंढा, देखा तो यहाँ पर ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो वहाँ पर मत लगाओ। तो यहाँ पर आप ओपन सर्कल और ये सब करने का झंझट मत लो, ऐसे निकाल करके लगा है तो लगा दो, नहीं लगा है तो मत लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक साइड से मतलब जो हमारा केस 1 है उससे आंसर आया 5 से 6, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से। अब मैं दूसरा केस कराता हूँ इसके आगे, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर मतलब केस 1 से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 से 6, ठीक है, ये आ रहा है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब तुम लोग जो है अगला वाला केस देखो, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलो तो ज़्यादा नहीं हटाना है मुझे, बस मुझे यहाँ पर लेस ग्रेटर का साइन थोड़ा सा इधर उधर करना है। अगला केस ये है केस नंबर 2। अब ये दूसरा केस है। केस नंबर 2 में इसको भी नेगेटिव कर दिया, इसको भी नेगेटिव कर दिया और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। समझ में आई बात? और यहाँ पर इक्वल साइन क्यों ले ले रहे हैं, इक्वल साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में अगर ये करेक्ट 0 होगा तो बच जाएगा, ठीक है। तो a अपॉन बी ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होता है, जब a ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये, और a लेस देन और इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को हम ले करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है लेस देन और इक्वल टू लिखा तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 0.21 से कम है। तो जब 0.2 पावर 0 करोगे तो जो भी साइन लगा हुआ उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 1 कर दोगे, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू 6 कर दोगे। अच्छा यहाँ पर देखो ये लेस देन के लिए लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे जो आंसर ये वाला आ रहा था इसको हटा करके हम इसको सही कर देंगे, ठीक है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ -3 और ये +3, ठीक है। तो x बिलोंग टू क्या आ गया, -3 से 3 और ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो -3 से 3 आ रहा है, हाँ। इसको जब सॉल्व किया तो ये लेस देन लिखा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा लेस कर दूँ, ठीक है, ऐसे। तो मैंने इसको निगेटिव लिया तो ये आंसर आया, निगेटिव या 0, तो इससे ये आंसर आया। इसको लेस देन 0 लिया, चूँकि डिनोमिनेटर में है तो इसको हम 0 करेक्ट नहीं ले सकते, तो इसके लिए सिर्फ लेस देन 0 वाला रूल लगेगा। तो लेस देन 0 लगा दिया तो इससे आया -3 से 3, ठीक है, अच्छी बात है। और लास्ट वाले का देखो x ग्रेटर देन 5। अब इन तीनों में कॉमन निकालेंगे।
तो -3 से 3, 6 और 5 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 6 -3 3 और 5, 6 -3 3 एंड 5। तो पहला वाला कह रहा 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो चलो 6 से बड़ा कर दिया। हाँ, दूसरा वाला -3 से 3 होना चाहिए, आंसर ही नहीं आएगा, कोई कॉमन है ही नहीं है, दिख गया साफ साफ। 5 से दिख होना चाहिए। ऐसी कोई जगह दिख रही जहाँ पर तीनों लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई दिखाई दी, मतलब एक के ऊपर एक दिखाई दे, ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आया। अगर कॉमन आता तो यहाँ से भी वो आंसर ले लेते और उसके साथ यूनियन कर देते, ठीक है। यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। इन तीनों में जो कॉमन है x बिलोंग टू 5 है, तो यहाँ से नहीं आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग, इसका जो है डोमेन बराबर ये हो जाएगा 5 से 6 और यूनियन, इसका जो आंसर आता है उसको यूनियन के साथ लिखते अगर आता तो, चूंकि आंसर नहीं आया हुआ है इसलिए हमारा यही आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? ठीक है। तो जब कभी ऐसा कुछ हो कि ऊपर वाला लॉगरिथमिक है, नीचे वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, या कुछ ऐसा है कि दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है, तो हम लोग केस बना लेंगे कि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं, दोनों ही नेगेटिव हो जाएं। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि न्यूमरेटर को 0 बराबर लेते हुए चलना, क्योंकि न्यूमरेटर में है ना, तो अंडर के अंदर 0 डिफाइंड है। अगर अंडर लगा हुआ है तो न्यूमरेटर में 0 भी लेके चलेंगे, मतलब इस जगह पर इसके लिए अगर ग्रेटर देन 0 लेते हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना, इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना। और लॉग के अंदर और भी कोई प्रॉपर्टी लग रही हो, जैसे यहाँ पे लॉग है तो ये ग्रेटर देन 0 भी लगाते चलना, ठीक है। और एक बार ये लेस देन और इक्वल टू 0, ये लेस देन 0 और इसके साथ ग्रेटर देन 0 तो लगता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये क्वेश्चन अब आ जाए 3 mod x माइनस 4 अपॉन ब्रैकेट x प्लस 1, मान लीजिए ये आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अब ये भाई ये मॉड है और ये ब्रैकेट है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा इसका डोमेन निकालो, तो आप क्या करोगे? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन 0, ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा केस, ये लेस देन और इक्वल टू 0 न्यूमरेटर, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 और ये लेस देन 0, निगेटिव अपॉन निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से लेकर के अब दोनों का अलग अलग आंसर निकालो, पहले वाले का अलग आंसर निकालो, दूसरे वाले का अलग आंसर निकालो। और जब हम इस तरह का पूरा एक केस में जब सॉल्व करते हैं, किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जो कुछ होता है उन सब का हमें इंटरसेक्शन करना होता है। हाँ, ये चीज़ भी तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, एक केस बन गया, फिर दूसरा केस बन गया, फिर तीसरा केस बन गया, ठीक है। इसमें जितना लिखा हुआ है एंड करके सॉल्व कर रहे हो, इन सब का इंटरसेक्शन लेना। इसी तरीके से इसमें जो हो रहा है इन सब का इंटरसेक्शन लेना, इसमें जो हो रहा है सब का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है, जो एंड करके लिखा रहता है। हाँ, और फिर इससे जो सबका जब इंटरसेक्शन लोगे, इससे एक आंसर आ चुका होता है, इसमें भी एक छोटा सा आंसर आ चुका होता है, इसमें भी एक छोटा सा आंसर आ चुका होता है, ठीक है। और फिर एट द लास्ट इन सब का हम यूनियन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सही है अपने केस में, ये भी सही है अपने केस में, ये भी सही है अपने केस में। छोटे छोटे जब आंसर आ जाते हैं, इंटरसेक्शन कर करके इसमें सब खूब इंटरसेक्शन करो, इसमें खूब कॉमन लो, इसमें खूब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना, तो सब में कॉमन ले लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर देखो कॉमन लिया था, कॉमन लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कॉमन लेकर के एक आंसर निकालो, कॉमन लेकर के एक आंसर निकालो। इस केस 3 में कॉमन लेकर के जितने भी कंडीशंस लग रही हैं उन सब में कॉमन लेकर के एक आंसर निकालो। तो ये भी आंसर सही है अपने अलग एक केस में, ये आंसर सही है अपने अलग केस में, ये आंसर सही है अपने अलग केस में, और ये तीनों ही केसेस लगाए उस क्वेश्चन में, तो सबका यूनियन कर देते हो, ठीक है। तो अलग अलग केसेस जो भी आंसर आते हैं उसका यूनियन करते हैं, और एक केस के अंदर जब घुस के सॉल्व करते हैं तो वहां पर इंटरसेक्शन चलता रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आज का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें जो मैंने बातें बताई हैं उनको अच्छी तरीके से नोट करिएगा, ताकि एग्जाम में जब आए तो आप अच्छे से करके चले आओ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।